ठीक है, रिपीटर कौन सा 10वां है शायद, रिपीटर। तो क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इसमें दोनों ही चीजें लगी होती है, रिसीवर भी होता है और ट्रांसमीटर भी होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटर। ये क्या काम करता है, तो इट पिक अप द सिग्नल, इट पिक अप द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड देन आफ्टर एम्पलीफाइंग, इसको क्या करता है फिर एम्पलीफाई करता है, एंड देन आफ्टर एम्पलीफाइंग transmit it to receiver, transmit it to receiver। ठीक है, ट्रांसमीटर से सिग्नल को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, फिर वापस से रिसीवर की तरफ भेज देता है। इससे क्या होता है कि आपका जो बीच बीच में रिपीटर लगाने से क्या होगा, जो रेंज होगी सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लो इधर आपका ये क्या है, आपका ट्रांसमीटर है, ठीक, ये आपका क्या है ट्रांसमीटर, और बीच में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे रिपीटर लगा दिया। मान लो एक रिपीटर ये लगा दिया, मान लो एक किसी की छत है, उस छत के ऊपर आपने एक एंटीना लगा दिया यूं करके, और यहां पर आपका रिसीवर है। ठीक है, ये पार्ट आपका रिसीवर है। तो ये जो दोनों क्या चीज है, ये आपके ये एंटीना और ये वाला एंटीना आपका क्या है, रिपीटर। ठीक है, ये आपका होगा रिपीटर 1, आप जितने चाहो रिपीटर लगा सकते हो, रिपीटर 1, रिपीटर 2। ठीक है, इसने इसको सिग्नल को भेजा, इसने इसको रिसीव करा, एम्पलीफाई किया, फिर फर्दर इस वाले रिपीटर को भेज दिया, फिर इस वाले रिपीटर ने क्या करा, सिग्नल को रिसीव किया, एम्पलीफाई किया, फिर फर्दर इधर ट्रांसमिट कर दिया। उससे क्या होगा, इसकी जो रेंज है, पहले सिग्नल उतनी दूरी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, मान लो बीच में मकान भी आ रहा था तो सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इस रिपीटर ने क्या करा, सिग्नल्स को उधर तक पहुंचा दिया। उससे क्या हुआ, इसकी रेंज बढ़ गई। तो रिपीटर क्या करता है, रिपीटर इंक्रीज द रेंज, रिपीटर इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को बढ़ा देता है। ठीक है, इट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को क्या करता है, बढ़ा देता है। दूसरा, आपका जो सैटेलाइट है, ये जो मान लो सपोज करो अर्थ है, और सैटेलाइट कहाँ होता है, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं इस तरह से। मान लो मैंने कोई सैटेलाइट बनाया ये, तो सैटेलाइट इज आल्सो एक्ट एज अ रिपीटर। सैटेलाइट भी एक तरह का रिपीटर ही की तरह ही काम करता है। मान लो एक यहां से मैंने सिग्नल्स को भेजा और यहाँ पे मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ, इधर ट्रांसमीटर है टी और इधर रिसीवर है, तो इस सिग्नल को इधर भेजेगा, फिर ये यहाँ से इसको ट्रांसमिट कर देगा। तो इसने क्या करा, सिग्नल को रिसीव करा सैटेलाइट ने, उसको एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करने के बाद किसको भेज दिया, रिसीवर को भेज दिया। ठीक है, तो सैटेलाइट कैन बी एक्ट एज अ रिपीटर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हर सैटेलाइट नहीं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट also act as repeater।
रिपीटर की तरह ही काम करते हैं। बात समझ में आई? रिपीटर क्या होता है? तो रेडियो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हम लोग साउंड सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दो चीजों से करते हैं हम लोग, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, उसका रीजन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, जो हम लोग हमारी जो आवाज वगैरह को भेजते हैं उसको बोलते हैं रेडियो कम्युनिकेशन। इन रेडियो कम्युनिकेशन, इन रेडियो कम्युनिकेशन साउंड एनर्जी को पहले कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। क्यों करते हैं? क्योंकि साउंड की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड अप्रोक्स बोलेंगे वो तो होती है 340 के आसपास। तो स्पीड बहुत कम है, स्पीड कम है तो बहुत कम डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी, मुझे तो ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल करवाना है। और जब मैं इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता हूं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो मतलब अप्रोक्स लाइट की स्पीड से चलता है। तो वो कितना होता है लाइट की स्पीड? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा ही वो डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, लेकिन फिर भी अब भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कि हमने उसको डायरेक्टली कन्वर्ट तो कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और हमें पता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं या हमको जो आवाजें सुनाई दे रही है वो आवाजों की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होगी, ठीक है, बट, ठीक है, बट के बाद यहाँ पे साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। तो जब आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो एनर्जी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो साउंड एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन उसमें एनर्जी तो उतनी ही रही। तो अगर आप साउंड एनर्जी को देखोगे, मान लो मैंने 20 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस करी, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? E इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, एच न्यू वाला, E इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि अब ये लाइट में कन्वर्ट हो गया फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? E इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही 13.2 आएगा, आई थिंक 13.2 इंटू 10⁻⁻33 जूल, आई थिंक यही आएगा। 13.2 इंटू 10⁻⁻32 जूल, 33 जूल। तो ये एनर्जी तो बहुत कम है। चलो बड़ी फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? 20,000 हर्ट्ज, ये ले लो। ठीक है, ये तो हो गया मिनिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है जिस आपको एनर्जी में कन्वर्ट करा? तो 6.6, इसको ई मैक्स बोल लो, इसको ई मिनिमम बोल लो। 6.6 इंटू 10⁻⁻34, कुछ नहीं होगा, 20 इंटू 1 2 3, तो 3 जीरो और कम कर दो, कितना हो जाएगा? 13.2 इंटू 10⁻⁻30 जूल आएगा, आई थिंक। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी इतनी आ रही है, सही है ना? 13.2 इंटू 10⁻⁻30 जूल। अब ये वाली एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी भी इतनी ज्यादा नहीं है, ये एनर्जी ज्यादा है बहुत कम है, -30 आ रहा है, देखो। तो ये एनर्जी बहुत ही कम है, तो इतनी कम एनर्जी को हमको सुनाई नहीं देगा, इतनी कम एनर्जी को हम लोग ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना तो रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस ही खा जाएगा। तो इतनी कम एनर्जी को
तो हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है, और इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसमिट दिस टाइप ऑफ इतनी एनर्जी को टू द रिसीवर एंड। तो हम लोग क्या करते हैं, इतनी कम एनर्जी को दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। उस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। दिस लो एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, दिस लो एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते हम लोग, सो we require to increase the energy, so we require अच्छा लिखो, ठीक है, इसको प्रोसेस नहीं करते। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, so to overcome this problem we used a process called मॉड्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। साउंड की एनर्जी बहुत लो होती है, तो उसको हमको क्या करना है, दिस लो एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसके एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन को समझते हैं, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, ध्यान से समझना। मान लो एक आदमी है जिसकी टांग टूटी हुई है, एक आदमी है जिसकी टांग क्या हुआ है, टूटी हुई है, उसकी टांग में क्या हो रहा है, फ्रैक्चर आ गया मान लो, ठीक है। एक टांग इसकी क्या हुई, ये फ्रैक्चर हो गया इसकी टांग, ठीक। इसको इसके घर पहुंचना है, घर इसका बहुत दूर है, ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। इसको घर पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा ये, ठीक है। आप बोलोगे सर ये ओला करेगा, कैब करेगा, चलो ठीक है, इसने कैब करी, ओला करी, या फिर कोई एम्बुलेंस आई, मान लो इसने एक गाड़ी बुला ली, ठीक है, इसने क्या करा है, गाड़ी बुला ली, ठीक है। मैं गाड़ी ऐसी बना रहा हूं क्योंकि अब इसको जब गाड़ी में हम लोग बिठाएंगे, मान लो इसके हाथ में ही फ्रैक्चर है, टांग में ही फ्रैक्चर है, तो गाड़ी में तो बैठ नहीं पाएगा ढंग से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आदमी पर चेंजेस करेंगे या गाड़ी में चेंजेस करेंगे, क्या इस आदमी के टांग को मोड़ के इसके अंदर बिठा देंगे क्या, कि बैठ कैसे भी करके, या गाड़ी की सीट को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, गाड़ी की सीट को आगे पीछे करेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग जो चेंजेस करेंगे वो किस में करेंगे, गाड़ी में चेंजेस करेंगे। उसके बाद ये गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा, गाड़ी चल पड़ेगी, ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठ गया बेचारा, और गाड़ी चल पड़ी आपकी, ठीक है। फिर जैसे ही उसका डेस्टिनेशन आया, डेस्टिनेशन पे उतरेगा, वापस से इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे गाड़ी से, ठीक। तो ऐसा ही कुछ होता है कि इसमें मॉड्यूलेशन में ये जो पर्सन है, ये पर्सन हमारे एक्ट कर रहा है, हमारा ये जो पर्सन है, दिस विल एक्ट एज हमारा जो हमारा वीक सिग्नल है या हमारे जो साउंड सिग्नल है उसकी तरह
एक्ट कर रहा है। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इसे बोलेंगे कैरियर वेव या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ये हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो क्या होगा, एनर्जी हाई होगी। आपको पता है इक्वल टू एच म्यू होता है, न्यू जितना हाई होगा एनर्जी उतनी हाई होगी, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है। तो मतलब हम क्या करते हैं, दूसरी वेव के साथ कंबाइन करते हैं हमारे वीक सिग्नल को, उस पर बिठाते हैं हमारी सिग्नल्स को, ठीक है। ये जब इसमें कन्वर्ट हो गया, बैठ गया, इसको बोलेंगे हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव। क्या बोलेंगे इसको? मॉड्यूलेटेड। ये चेंजेस हो गए इसमें, इसको बोलेंगे मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस ऑफ जो ट्रांसमिशन वगैरह होगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। फिर ट्रांसमिशन करेंगे हम लोग इसका, मतलब ट्रांसमीटर के थ्रू उसको ट्रांसमिट करेंगे। फिर जैसे ये घर पे पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पहुंचेगा, डेस्टिनेशन में प्रोसेस पहुंचने के बाद वापस से प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। आदमी को वापस से उसके बाहर निकालना पड़ेगा गाड़ी के अंदर से। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन। इसको क्या बोलेंगे? डीमॉड्यूलेशन। वापस से अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं, जो हमारी कैरियर वेव है उसके अलग करने के प्रोसेस को बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। इसको वीक सिग्नल को, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव। मॉड्यूलेटिंग वेव, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग वेव। कुछ समझ में आ रहा है? वीक सिग्नल, तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है देखो, ये आपके वीक सिग्नल, वीक सिग्नल को बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलेटिंग वेव। मॉड्यूलेटिंग वेव, ठीक है। जो हमने साउंड को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल में अभी, तो उसको बोलते हैं वीक सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग वेव। यहां पर क्या होगा आपका, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ये क्या होगा आपका, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ये दोनों कहां पर जाएंगे? एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलेटर। वो दोनों कहां पर जाएंगे? मॉड्यूलेटर में। इस वेव को भी इसके अंदर डालेंगे, इस वेव को भी इसके अंदर डालेंगे, मॉड्यूलेटर। और फिर मॉड्यूलेटर से दोनों वेव कंबाइन हो जाएगी, तो यहाँ के बाद जो वेव मिलेगी उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव। क्या बोलेंगे उसको? मॉड्यूलेटेड वेव, उसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या होती है मॉड्यूलेटिंग वेव की और कैरियर वेव की। इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव एंड कैरियर वेव।